हेलो एवरीवन, हैप्पी फ्राइडे। होप यू ऑल डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अटैचमेंट स्टाइल्स के बारे में, जो अलग अलग लोगों के साथ हम अलग अलग तरीके से अटैच होते हैं, उन्हें ट्रीट करते हैं। आई एम भावना भारद्वाज, एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपको हमारी कोई भी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ट्यूसडे और फ्राइडे आपके लिए वीडियोज़ लाते हैं जो बहुत हेल्पफुल होती है मेंटल हेल्थ इशूज़ एंड फिजिकल हेल्थ इशूज़ में। तो अगर आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है तो स्टे कनेक्टेड। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं अटैचमेंट के डिफरेंट स्टाइल के बारे में। हमें पता होता है अटैचमेंट है क्या, बट हमें नहीं पता कि अलग अलग स्टेज के अकॉर्डिंग हम कैसे कैसे अलग डिफरेंट अटैचमेंट को फॉलो करते हैं। तो आइए चले देखते हैं। अटैचमेंट इज कंसर्न अबाउट रिलेशनशिप इन बिटवीन ह्यूमंस। अलग अलग लोगों में या अलग अलग किरदारों में जिस तरीके से आपस में लगाव होता है या मनमुटाव होते हैं, जिस भी तरीके से होते हैं, तो डिफरेंट अटैचमेंट स्टाइल दिखाते हैं हम अलग अलग ह्यूमंस के साथ। अब अटैचमेंट कोई सडनली जनरेट तो होती नहीं है, कुछ साथ में भी होती हैं, बट मेनली हम ये फैक्टर चाइल्डहुड फैक्टर्स में इंक्लूड करते हैं। जब हम बचपन में सीखते हैं अलग अलग लोगों से अलग अलग अटैचमेंट स्टाइल, उसी तरीके से हम ग्रो करते हैं और आगे भी वही चेंजेस हमें शो होते हैं। तो जॉन बॉल्वे ने 1960s में ये बोला था, या तो हम कम्प्लीटली अटैच होते हैं किसी चीज़ के साथ या बिल्कुल नहीं होती, ऑल या नन, कुछ नहीं होता। तो डरने वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं होता। नेक्स्टली कई सारी रिसर्चेज हुई और उसमें बताया गया कि यहाँ पे बहुत डिफरेंट स्टाइल ऑफ अटैचमेंट होते हैं, जिनमें से हम 4 चीज़ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे चाइल्डहुड के बारे में। ऐसी कौन सी स्टेजेस होते हैं जो अफेक्ट करती हैं आपके अडल्टहुड में भी। जो भी अटैचमेंट रही है चाइल्डहुड में या फिर जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं चाइल्डहुड में, वो कैसे अडल्ट में भी जब आप बड़े हो जाते हैं तो कैसे वो फैक्टर इन्वॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली स्टेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है प्री अटैचमेंट स्टेज। प्री अटैचमेंट स्टेज मतलब अभी अटैचमेंट हुई नहीं है। ये 0 to 3 months के बच्चों में दिखती है। अभी उस बच्चे को नहीं पता होता ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, कौन क्या क्या है। जो जिस तरीके से रोल प्ले कर रहा होता है उसके आसपास वो उसे ऑब्जर्व करता है, देखता है, बट कोई भी जजमेंट या अटैचमेंट नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है इनडिस्क्रिमिनेट स्टेज। इनडिस्क्रिमिनेट हमारी 7 weeks to 7 months तक चलती है, 6 weeks to 7 months तक। इसमें क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता वो। अब उसे अटैचमेंट तो होने लगी है बट इनडिस्क्रिमिनेट है। उसे नहीं पता मेरी मम्मी बहुत अच्छा प्यार कर रही है, उसे नहीं पता मेरे पापा बहुत अच्छा प्यार कर रहे हैं, कोई और भी केयर गिवर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है, अटैचमेंट स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट स्टेज आती है डिस्क्रिमिनेट। अब उसे अंतर पता चल चुका है कि ये मेरे मम्मी हैं, ये मेरे पापा हैं, या ये मेरे बहन भाई हैं, या कोई भी केयर गिवर है जो उसे बहुत लविंग वंस, जो उसे बहुत प्यार कर रहे हैं। ये स्टेज आती है 7 months to 11 months के बच्चों में। उन्हें पता चल जाता है, जैसे ही उन्हें सेपरेट करते हैं, जैसे मैं क्लिनिक में मोस्टली देखती हूँ कि अगर पेशेंट को अपने पेरेंट्स से अलग किया जाता है तो वो रोना स्टार्ट कर देते हैं, या जैसे ही वो पेरेंट्स को देखते हैं तो एकदम हैप्पी हो जाते हैं। तो वो डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ये मेरे पापा हैं, इनके साथ खुश रहना, ये स्ट्रेंजर है, इसके साथ मेरे कोई मतलब नहीं है। सो स्ट्रेंजर से बिल्कुल अलग ही बिहेव करते हैं, उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। अब नेक्स्टली करेंगे मल्टीपल अटैचमेंट के बारे में बात। ये 11 months से आगे जितने भी एजेस होते हैं उनमें होता है। बेसिकली क्या होता है मल्टीपल अटैचमेंट, जो भी सिबलिंग्स होते हैं या फिर फादर, ग्रैंडफादर, नाना नानी जी, आसपास के रिलेटिव्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, सब उन सब से अलग तरीके से अटैच होते हैं, डिफरेंट अटैचमेंट स्टाइल को अचीव करते हैं और कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता, सीख रहे होते हैं और अटैच हो रहे होते हैं। तो नेक्स्टली बात करते हैं डिफरेंट स्टाइल ऑफ अटैचमेंट के बारे में। अलग अलग रिसर्च में अलग अलग प्रूफ आए जिसमें अडल्ट्स के बारे में अलग अटैचमेंट स्टाइल बताया गया। अब फिलहाल हम बात करेंगे नॉर्मल स्टैंडर्डाइज अटैचमेंट स्टाइल्स के बारे में, जो एंशवर्थ ने दिया था। उन्होंने बताया था कि उन्होंने कैसिकल क्लिनिक्स में जो भी रिसर्च हुए या फिर एक्सपेरिमेंट्स हुए उसमें किस तरीके से लोगों को बिहेवियर को जज किया कि वो किस तरीके से काम करते हैं। बहुत मुश्किल था किसी भी अटैचमेंट स्टाइल को फिक्स करने के, फिर भी उन्होंने 4 कैटेगरी में उसे समझाया है। फर्स्ट होता है सिक्योर अटैचमेंट। सिक्योर अटैचमेंट होता है जैसे हमारा मतलब एक सिक्योर इन्वायरमेंट होता है मम्मी पापा के साथ, हम उन्हें देखते ही खुश हो जाते हैं, हमें लगता है कि अब हम एक सेफ इन्वायरमेंट में हैं। ऐसे ही बच्चों के साथ होता है, ऐसे ही बड़े लोगों के साथ होता है। मेनली हम बात करें स्टैंडर्डाइज के बारे में तो 2 लोग अलग अलग दिखाते हैं। अब ये भी जो इंसान होते हैं ये एक सिक्योर और हेल्दी इन्वायरमेंट में उसमें रोल प्ले करते हैं, अपना अटैचमेंट डेवलप करते हैं। जो भी केयर वन से सिक्योर इन्वायरमेंट के संग उसी में रहकर
अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से डील करते हैं। नेक्स्टली अगर इसी में बात करें तो एंशियस एम्बिवैलेंट या रेजिस्टेंस अटैचमेंट के स्टाइल के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब जो केयर गिवर्स हैं या फिर हमारे मॉम एंड डैड हैं, मम्मी पापा हैं, उन्हीं के साथ एक रेजिस्टिव वे में अगर मम्मी पापा हैं तो ही मैं किसी भी स्ट्रेंजर से डील करूँगा। ऐसे ही हमें क्लिनिक्स में देखने को मिलता है कि इनिशियली जो बच्चा होता है वो पेरेंट्स के साथ ही बैठना पसंद करता है, वो थेरेपिस्ट के साथ मतलब सामने से डील नहीं करता है। जैसे जैसे अगर थेरेपिस्ट और बच्चे के बीच में रैपो बिल्ड हो जाती है तो उन्हें पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही हम अगर किसी भी फैमिली पार्टीज़ में जाते हैं या गेट टुगेदर्स में जाते हैं तो हम फर्स्टली इंट्रोड्यूस कैसे होते हैं, पेरेंट्स के थ्रू। पेरेंट्स हमें इंट्रोड्यूस करते हैं, हम स्ट्रेंजर से मिलते हैं अलग अलग तरीके से। अब जैसे जैसे स्ट्रेंजर्स और हमारे बीच में एक अटैचमेंट या एक रैपो बिल्ड हो जाती है, फिर हमें पेरेंट्स की ज़रूरत उतनी नहीं होती है बार बार अटैचमेंट या फिर कोई भी इंट्रोड्यूस कराने में। नेक्स्ट स्टेज इससे ही रिलेटेड है जो कि होती है एंशियस अवॉइडेंट। एंशियस अवॉइडेंट में अब जैसे स्ट्रेंजर से आपका डील हो चुका है, अब आपको बार बार पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है, तो आप पेरेंट्स या केयर गिवर्स जो होते हैं उनसे थोड़ा लिटिल इमोशंस या थोड़ा कनेक्टिविटी दूर होते हैं। अब नए लोगों से घुलना मिलना वो सीखना स्टार्ट कर देते हैं। जो मेन लोग थे उनके साथ अवॉइडेंट स्टार्ट कर देते हैं कि अब उतनी ज़रूरत नहीं है। अब वो अपने तरीके से जैसे वो डील करना चाहते हैं सेफली सिक्योरली वैसे डील करते हैं। नेक्स्टली हम भी अटैचमेंट की बात करें तो डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट को हम देखते हैं, जो कि किसी भी स्टेज में हो सकता है। मेनली अडल्ट स्टेज में हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, एक टेंस इन्वायरमेंट होता है। अब बच्चा उतना कैपेबल हो चुका होता है कि वो अपने तरीके से हर सिचुएशन और इन्वायरमेंट को डील कर सकता है। किससे कितना अटैच होना है कितना नहीं होना है उस जजमेंट को वो डेवलप कर चुका होता है। बस बेसिकली फ़र्क पड़ता है वो चाइल्डहुड में किस तरीके से डेवलप हुआ था। कहीं ना कहीं अगर वो फैक्टर अफेक्ट होते हैं तो टेंस इन्वायरमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर में। जो एक यंग स्टेज होती है कि अभी मेरे को नहीं समझ आ रहा, इससे अटैच हुआ इसने हर्ट कर दिया, इससे अटैच हुआ इससे हर्ट हो गया, तो अलग अलग उनको पता नहीं चल रहा होता, डिसऑर्गेनाइज होता है। और यही कहीं ना कहीं हमारे अडल्ट अटैचमेंट स्टाइल को हैम्पर करते हैं, जो कि हमें देखने को मिलता है पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर में, PSTD, और मिलता है हमें कंडक्टिव डिसऑर्डर में, ओपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर देखने को मिलता है। अडल्ट्स में हमें लो सेल्फ स्टीम देखने को बहुत मिलती है। मतलब अगर कोई भी अटैचमेंट किसी के साथ हुई थी और हार्ट ब्रेक हो जाता है तो उसमें लो सेल्फ स्टीम, अपने आप को ही हमेशा ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। एंजाइटी बहुत मिलती है कि किस तरीके से ये मेरे को ट्रीट करेंगे या मेरे साथ बिहेव करेंगे जब हम स्ट्रेंजर से बातें करते हैं। ऐसे ही हमें स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं जो कि अडल्ट केसेस में ज़्यादा मिलती हैं। मेनली क्या होता है कि यही जो स्टेजेस थी, ये जो टाइप्स हमने बात करी, सिक्योर, अवॉइडेंट या डिसऑर्गेनाइज, यही अडल्ट्स में जाकर दोबारा रिपीट होता है। अडल्ट्स इसी चीज़ को अलग रिलेशनशिप स्टेटस स्टार्ट हो जाता है या अलग तरीके से अब उन्हें बिजनेस भी करना है, अपने काम भी करने हैं, स्टडीज़ भी करनी है। अब वो अलग अलग प्लेस पे अलग अलग तरीके से अटैचमेंट स्किल्स को अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से देखने को उनको मिलता है। मेनली मिलता है स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स, अगर वो अच्छे से इसको डील नहीं कर पाते या उन्हें ये समझाया नहीं जाता कि ये नॉर्मल है, ये मिलता ही है, आपको किस तरीके से टैकल करना है। अब अगर मैं कॉमन एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात करूँ तो फर्स्टली है थेरेपिस्ट से बात करें। सेकेंड इज़ फाइंड आउट योर ट्रिगर्स, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको ट्रिगर करती है और आप गलत तरीके से अपने आप को उस लाइफस्टाइल में नहीं अच्छा पाते, या फिर कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं, कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन पसंद नहीं आ रहा है, कोई इन्वायरमेंट पसंद नहीं आ रहा है। नेक्स्टली माइंडफुल योर इमोशंस, अपने इमोशंस को पहचानो कि किस तरीके से कब रिस्पॉन्ड करते हो तुम, जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए। नेक्स्टली है अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो थेरेपिस्ट को दिखाएं, मेडिकेशंस ले सकते हैं। अगर आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या हमारे चैनल पर आपको कोई भी वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।